వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యానికి ప్రస్తుత బడ్జెట్ పునాది అన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. ప్రజలు అంకిత భావంతో పనిచేసేందుకు కేంద్ర బడ్జెట్ స్ఫూర్తినిస్తుందన్నారు. ముఖ్యంగా తయారీ రంగంపైనే ప్రస్తుత బడ్జెట్లో ఫోకస్ పెట్టామన్నారు. హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు, నగరాల అభివృద్ధి, యువత పునర్జీవనం కోసం బడ్జెట్ తయారీ చేశామన్నారు కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్. सामान्य मानवी को लाभ मिले, चाहे वो पशुपालन के लोग हों, चाहे मत्स्य के साथ, फिशिंग के साथ जुड़े हुए मरीन सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स हों, हर क्षेत्र को इसमें ध्यान दिया गया है। यहाँ तक कि एक वर्षों से हम सोचते थे कि कंटेनर भारत में क्यों नहीं बन सकते, जो कंटेनर में माल आयात निर्यात होता है। 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने का माननीय निर्मला जी ने घोषणा की है। एक प्रकार से मां भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को आगे दशकों तक आगे बढ़ाने के लिए कई सारे ऐसे इस बजट में योजनाओं की घोषणा की गई है। जैसे पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, कई इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वर्षों से चल रहे हैं, हालत झरझर हो गई है, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, पुनर्जीवित करना। एमएसएमईज के ऊपर विशेष इस बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लाई गई। अलग अलग प्रकार से हमारे जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चाहे वो हमारे एसईजेड्स हों उसमें छूट देना, या निर्यात को सरल करने के लिए कस्टम्स प्रोसीजर्स को सरल करना। देश में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अहम भूमिका रखती है, तो ग्रीन एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत गंभीरता से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इनलैंड वाटरवेज हो, हाई स्पीड रेल हो, शहरों का विकास हो, विशेषकर जो छोटे शहर हैं, नए उभरते हुए शहर हैं, उनका विकास हो, और हमारा जो लोग हैं, हमारे युवा युवती हैं, उनको आधुनिक दृष्टिकोण से तैयार करना, रीस्किल करना, रीट्रेन करना, जिससे वो आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ा।